हेलो नमस्ते जय जोहार। मेरा नाम है भोजराज बारले और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल नवाभियान छत्तीसगढ़ में। आज के जो हमारे मेहमान हैं वो हैं राष्ट्रपति सम्मानित श्री गोकुल बंजारे जी। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद आदरणीय। सर हमारे दर्शकों को आप एक संक्षिप्त परिचय दीजिए अपना। जी, मेरा नाम डॉक्टर गोकुल बंजारे चंदन है। ग्राम चंदनू, तहसील बेमेतरा में निवास करता हूँ। जी, एक सेवानिवृत्त शिक्षक जी और कलाकार साहित्यकार के रूप में मुझे जाना जाता है साहब। जी। तो सर अपने शैक्षणिक योग्यता के बारे में ज़रा बताइए। शैक्षणिक योग्यता मेरी संस्कृत में MA हो। जी। तो सर आप सेवा में नौकरी में कौन से सन पे आए हो? मैं 18/11/1981 को प्रारंभ हुआ साहब। प्रारंभ हुए जी। और आप रिटायर कब हुए हो सर? मैं रिटायर हुआ हूँ 31 जुलाई 2024 को। अच्छा जी। सर ऐसे देखा जाता है कि सरकारी नौकरी वालों का ट्रांसफ़र से बड़ा मतलब एक अलग नाता रहता है, तो उस पर क्या कहोगे आप? मैं तो ट्रांसफ़र से कभी नहीं डरा साहब। मुझे जरा भी मैंने डर नहीं हुआ उसमें। किसी प्रकार की मुझे हिचकिचाहट नहीं हुआ है डर ट्रांसफ़र से। मुझे जहाँ कहीं भी आप छत्तीसगढ़ में भेजो, मैं जाने के लिए तैयार हूँ। मैं जो भी काम है अपना मैं हंसते हुए हर कार्य को कर लेता हूँ साहब। इसमें मुझे कोई हिचक नहीं हुआ है। जी। सर आप एक शिक्षक हैं, तो आपको यहाँ तक आने में किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? कठिनाई तो है, मगर हमें किसी प्रकार की कठिनाई होने का महसूस नहीं हुआ है। मैं एक शिक्षक होने के साथ साथ में मैं बचपन से साहित्य और गीत के प्रति रुझान रहा है मेरा। और पढ़ाई के क्षेत्र में रहते रहते, विद्यार्थी जीवन में रहते रहते मैं नृत्य गायन में भाग ले लिया करते थे। मेरी माँ गीत गाया करती थी। मेरी माँ मेरी असली गुरु ही कहा जाए तो वो बिहाव गीत गाती थी और ददरिया वगैरह गाती थी। तो हम लोग छोटे छोटे थे तो वो सुन करके हंसते थे और उनकी बात जो है हमेशा मन में गूंजते रहता था। धीरे धीरे बढ़ते गए, जब होश आया हम लोगों को, तो निश्चित रूप में उनका गीत को मैं लिखता था। उन्हीं की वो गीत गाती थी तो मैं 5वीं 6वीं पढ़ते थे ना, तो बैठ करके से और गाओ तो माँ करके उनको लिख करके रख के मैं भी गाते थे उनको। तो गाने के प्रति मेरा रुझान बढ़ गया। तो बिहाव गीत माँ की तरफ से मैं बिहाव गीत और वो छत्तीसगढ़ी ददरिया वगैरह को और ऐसे कुछ गीतों को, लोकगीतों को वहीं से मैं सीख लिया। अच्छा ऐसा है। और 9वीं कक्षा में जब मैं आया ना, तो हम लोग बैल वगैरह चराने के लिए जाते थे। दशहरा दीपावली की छुट्टी होती थी तो घर में जाते थे। तो हमारे पड़ोसी और मित्र लोग हैं तो वो लोग बोले चलो जी हमारे यहाँ बैल चराने के लिए जाएंगे, तो आप भी चलो, अपने बैल को ले चलो। तो छुट्टी में दशहरा दीपावली की छुट्टी में चले गए। तो वहाँ हम लोग कुछ गीत गाते थे और कुछ लिखने का प्रयास किया। आप ऐसे लिखते कुछ ना कुछ अपने मन से लिखते चले गए। वही आज धीरे धीरे करके ये संकलन होता गया। तो ये मेरे को लोग बाग तुम तो कवि हो यार, तुम तो कवि हो यार, ऐसे करके मेरे कवि कहते गए। तो मैं धीरे धीरे मेरे मन में भी वही विचार आता गया और एक कवि के रूप में इस तरह लोग बाग मेरे कहने लगे कवि छो करके। तो मैं लिखता हूँ साहब। जी। तो सर ये कहना बिल्कुल सही होगा कि कला के प्रति आपका जो लगाव है वो आपके माता जी से आया है आपको? हाँ, मेरी माता जी से प्राप्त हुआ है साहब। मेरी माता जी है, मेरी दीदी जी है, आज भी जीवित है। वो लोग बढ़िया गीत गाती हैं। हमारे परिवार में हमारे और इष्ट मित्र की शादी वगैरह में आती है ना, तो वो मेरे बैठ भाई यहाँ पर गीत गाएंगे चल। चंदा दीदी है मेरी, वो बढ़िया गीत गाती है। मैं भी उन्हीं के साथ में आनंद लेता हूँ गा करके। बड़ा अच्छा लगता है साहब। हमारी संस्कृति है। जी बिल्कुल सर। हाँ, हमारी संस्कृति है, वो इसी में रच बस गया है साहब। जी। तो सर मैं आपके पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में ज़रा जानना चाहता हूँ। कितने लोग हो आप परिवार में, कौन कौन हो? जी, बहुत अच्छा प्रश्न है साहब। मेरे परिवार में 3 लड़का है मेरी और 1 लड़की है और हम दोनों हैं पति पत्नी। जी।
तो बच्चे सर सब अभी पढ़ाई कर रहे हैं कि कैसे हैं अभी? बच्चे तो पढ़ाई करके पूरे निकल चुके हैं जी। एक लड़का जो है शिक्षक है, मिडिल स्कूल में यूडीटी है, और बड़े वाले लड़का जो है उनकी बहू है शिक्षिका, और वो अपना खेती बाड़ी का काम करता है बड़ा लड़का। छोटे वाला लड़का भी स्पीकर वगैरह का वो काम करता है, जी जी जी, स्पीकर वगैरह चलाता है। जी, जी, जी। और मेरी बेटी है वो शिक्षक बनी है ये कुछ दिन पहले, वो भी मिडिल स्कूल में यूडीटी उच्च वर्ग शिक्षक के पद पर कार्यरत है। वो बिलासपुर साइड में काम करती है, और बढ़िया उनका भी एक बच्चा है। और बड़े लड़के का भी एक लड़की और एक लड़का है। महिला लड़का जो शिक्षक है उनके 2 लड़के हैं, छोटे छोटे हैं। जी जी। और छोटे लड़के का जिनका नाम नेमूराम बंजारे है, उनका भी एक लड़का और एक लड़की है। सभी छोटे छोटे हैं बच्चे, और पढ़ रहे हैं कुछ बच्चे। जी 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 जी, जी। सर तो जैसे आपके कविता का जो ये शुरुआत तो आपने कहा कि बचपन से ही चल रहा है वो। हाँ। तो आपने कहाँ कहाँ इसकी प्रस्तुति दी है, कहाँ कहाँ आपने कुछ लेख लिखा होगा? जी, कुछ लेख लिख करके मैं पहले रखा हुआ था, जिनको अपने संदूक पेटी में बंद कर दिया था मैं बहुत दिनों तक। और जब कुछ लोगों को सुनाया करते थे तो बोले कि ये तो बहुत अच्छा कविता है जी, इसको आप सुनाया करो, इनको सुनाया करो, ला करके सामने मंच में ले जाओ। ऐसे 30 त्योहार में सुनाया करते थे। कोई पर्व है उसमें सुना करके, कोई कार्यक्रम चल रहा है, सामाजिक कार्यक्रम, अन्य सामाजिक कार्यक्रम, तो पर्वों पर भी मैं सुनाते गए। कोई दिवस है उसमें सुनाते गए, तो लोग तालियां बजाते थे और लोगों को अच्छा लगने लगा। तो बोले तुम इसको पुस्तक के रूप में क्यों नहीं बनवाते भाई? ये बोले तो मैं पुस्तक बनाने के लिए फिर तैयार हुआ साहब। फिर उसको सामने में लाया, बाद में बहुत दिन तक उसको शोध किया मैं, छांटा शब्दों को, ये गलत है क्या, ये गलत हो जाएगा क्या, समाज में कैसे ले जाऊं इस शब्द को। इस टाइप से मुझे थोड़ा सा हिचकिचाहट हो रहे थे, लेकिन लोगों के द्वारा इसको सराहना करने के बाद, सराहित करने के बाद में उसको मैं सामने में ला पाया हूँ साहब जी। और वो फिर एक कविता के रूप में, गीत के रूप में, नाटक के रूप में, कहानी के रूप में वो पेश करने लायक बना है। ठीक ठीक ठीक। सर तो मेरा अगला प्रश्न ये है कि कविता का समाज में कितना प्रभाव पड़ता है? कविता का प्रभाव तो बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है साहब। समाज को बिल्कुल गहरा प्रभाव पड़ता है। समाज उनको सुन करके शिक्षा प्राप्त करता है, उससे सुशिक्षित होता है, और शिक्षित होकर के वो बहुत बड़े कुरीतियों को मिटाने का काम करता है। हमारे कविताएं जो है, समाज में फैली कुरीतियाँ है, असभ्यता है, अशिक्षा है, दरिद्रता है, ये सारे चीज़ों का निवारण साहित्य में और कला में वो ताकत है, ऐसा मैं समझता हूँ। जी। अभी तक मैंने एक आदमी मेरे कविता को सुन करके वो मेरे को वो प्रणाम करने लग गया। सर आपकी वो कविता को मैं सुना और मैं दारू पीना छोड़ दिया हूँ बोले। तो मेरे मोटरसाइकिल को रोक लिया, ऐसा हाथ मार करके बोले कि कैसे तू दारू पीना छोड़ दी भैया, थोड़ा सा बताओ तो मेरे को, मैं थोड़ा जल्दी बताओ। तो बोले फिर पाँव पर लिया मैं पकड़ करके, बोले सर वो दरुहा रोए दारू भट्टी वाली की तो आप बाजार में गए थे तो मैं सुना, उसके बाद मैं कान पकड़ के दारू पीना छोड़ दिया हूँ साहब। और मेरा परिवार आज बहुत बढ़िया है। आप मेरे गुरु हैं सर, गुरु है करके बहुत अच्छे उम्र के लड़के थे वो मेरे को बीच रास्ते में रोक करके मेरे को धन्यवाद दिए साहब। तो इस तरह मैं मानता हूँ कि समाज को तब्दील करके रख सकता है, बदल करके रख सकता है, समाज में जो कुरीतियाँ हैं बिल्कुल मिटा सकता है। कविता, कहानी, नाटक, जितने भी साहित्य है, चाहे वो हिंदी हो, छत्तीसगढ़ी हो, चाहे अन्य भाषी हो, लेकिन वो साहित्य में वो ताकत है, वो जज्बा है कि वो समाज को बदल के रख देता है, उनका भविष्य बदल देता है जी। अंधकार से उजाले की ओर ले जाता है, प्रकाश की ओर ले जाता है। ये ताकत साहित्य में है। जी 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 जी, ठीक जी साहब। तो सर जैसे ये बोलना सही होगा कि बच्चों को बचपन से ही साहित्य में रहना चाहिए ताकि आगे चल के अपनी ज़िंदगी में अच्छे से वो काम कर सके, ज़िंदगी में अच्छे से बढ़ सके आगे? जी, वैसे तो जानकारी होनी चाहिए, पर उनका मुख्य काम है शिक्षा ग्रहण करना। शिक्षा ग्रहण करके अपना अलग अलग रास्ते पर उनको व्यावसायिक बनाना है, उनको उनके भविष्य को। पर फिर भी से उन्हें अपनी सभ्यता, संस्कृति, परंपरा, रीति रिवाज, ये सभी से परिचित होना तो अत्यंत आवश्यक है। ये सब मिला करके हम साहित्य और कला के रूप में देखते हैं सभी को।
तो निश्चित रूप में बच्चों को जैसे प्राथमिक शाला है, मिडिल स्कूल है, यहाँ से उनको हल्का फुल्का जानकारी होते जाना चाहिए, मैं ऐसा मानता हूँ। तो वो निश्चित रूप में वो उनका संस्कार बहुत अच्छा बनेगा और आगे चल करके वो जो है कभी नहीं भूल पाएगा ऐसे संस्कृति को। जैसे गोकुल बंजारे है, वो अपना काम माँ महतारी से सीखा है और महतारी ने वो नाचा, वो गीत गाई, वो मेरे में भी रच बस गया है साहब। मैं भी जैसे ट्रेनिंग में गया, वहाँ मैं भी नाचने लगा। प्रशिक्षण संस्था में एक शिक्षक के रूप में मेरा नियुक्ति हुआ था, तो वहाँ गणेश चतुर्थी रखे। गणेश चतुर्थी में सब कला पेश किया गया, तो उसमें मेरे को महिला बना दी, चलो नाचो यार इसमें गणेश चतुर्थी में। तो हम लोग सब नाचने गाने लगे वहीं से। और उसके पहले भी मैं नाचा करते थे। एक बात दादा है जी, वो नाचते थे, तो हम लोग भी रात में वो गणेश चतुर्थी में नाचते थे। तो वहाँ जा करके भी मैं अच्छा खुलने का मुझे अवसर मिला प्रशिक्षण संस्था में, शासकीय बुनियादी प्रशिक्षण संस्था बेमेतरा में। अच्छा जी, तो वहाँ हमने वो अपने कला के साथ साथ में कवि सम्मेलन हुआ प्रशिक्षक साथियों के साथ में। तो उसमें भी मेरे नाम की भी लगभग लिखवा दिए, चलो जी तुम्हारा भी नाम रखो, तुम भी तो कवि हो यार, तुम काहे को डरते हो, चलो चलो। तो वो कविता को मैं वहाँ भी सुनाया 2-3 राउंड। तो ऐसा सीखने का अभ्यास वहीं से मेरे को हुआ है। और एक विद्यार्थी भी मैं रहा, तो विद्यार्थी होने के नाते वास्तव में मैं इस बात को समझ रहा हूँ कि विद्यार्थी को ये सब चीज़ से अवगत होना ही चाहिए। आज बच्चे लोगों को साहित्य और ये क्या है बोलोगे तो साहित्य उनके लिए इतने ही शब्द कठिन लग जाता है। इसलिए ना उनको पहले से ये ऐसा है, ये साहित्य है, ये कला है, उसके संबंध में ये गीत है, ये नाटक है, ये लेख है, ये उनको पहले बताते जाएंगे तो निश्चित रूप में उन बच्चे का दिमाग में उनकी मनोपटल पर वो बैठ जाएगा, कभी नहीं हटने वाला है साहब, ऐसा मैं मानता हूँ। जी जी, बिल्कुल सही मानना है सर। सर मैं आपके राष्ट्रपति सम्मान के बारे में जानना चाहूँगा, कौन से वर्ष में आपको मिला और वो एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? बहुत सुंदर प्रश्न है आदरणीय डॉक्टर बारले साहब जी। कि मेरी शिक्षकी जीवन में बहुत सारे कर्तव्यों को देख करके मैं बहुत अच्छा कर्तव्य किए रहे होंगे मेरे ख्याल से, तभी तो मुझे राष्ट्रपति अवार्ड के लिए चयन किया गया। एक उत्कृष्ट शिक्षक के रूप में चयन हुआ। मैंने शाला त्यागी बच्चों के जो है उन बच्चों को मैंने एडमिशन दिलाया, भर्ती किया। शाला त्यागी कोई बच्चा नहीं रहा मेरे क्षेत्र में, मैं उनको शाला त्यागी बच्चों की संख्या 0 कर दिया। और मैं जितने भी बच्चे 14 साल तक की उम्र के बच्चे थे उन बच्चों को मैंने 100% 100% एडमिशन किया और उनको लगातार उपस्थिति बरकरार रखा है। और उनका निःशुल्क शिक्षा के जो क्षेत्र है उसमें उनका उपस्थिति लेकर के 100% रिजल्ट भी देने का काम किया है। तो वो उत्कृष्टता को देखते हुए और साहित्य कला भी मैंने साथ लेकर चला है अपने विद्यालय में। विद्यालय साफ सुथरा मेरा विद्यालय रहा। अधिकारी आते थे, निरीक्षण में आते थे तो देखते थे बहुत शानदार स्कूल, एक कचरा भी नहीं पड़ा है मेरे विद्यालय में। साफ सुथरा शौचालय, साफ सुथरा प्रांगण और हमारे कार्यालय साफ सुथरा और बहुत बढ़िया कहा जाए भाईचारे के साथ में हम अपने शिक्षकों साथियों के साथ में व्यवहार, विद्यार्थियों के साथ बहुत ही मधुर संबंध, ये सारी दृष्टिकोण को देखते हुए मेरे को राष्ट्रपति अवार्ड के लिए चुना गया। और जब मेरे लिए डीओ ऑफिस से फ़ोन आया कि आदरणीय तिवारी जी ने फ़ोन किया कि सर जी आपका चयन राष्ट्रपति अवार्ड के लिए हुआ है, आपको 5 सितंबर 2015-16 को दिल्ली जाना है करके मैं सुना। तो मैं दुर्ग में आए हुए थे, तो दुर्ग बहुत खुश हुए, हम पति पत्नी बहुत खुश हुए, कुछ किसी कारण से आए हुए थे, बहुत प्रसन्न हुआ हमारी चयन हुआ करके सुने तो सर बहुत खुशी हुई मन में। और फिर हम दूसरे दिन जाकर ऑफिस से संपर्क किया, आदरणीय डीओ साहब ने बताया कि ऐसा ऐसा बात है, आपका चयन हुआ है, आप तैयारी कीजिए जाने के लिए। तो बहुत प्रसन्नता हुई है डॉक्टर। जी तो सर पूरे परिवार में खुशी और उत्साह का माहौल रहा होगा? जी हमारे विद्यालय में बहुत खुशी हुई साहब जी। और फिर मैं वहाँ से 5 सितंबर 2016 को मैं
महामहिम राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जी के द्वारा विज्ञान भवन में मुझे सम्मानित होने का गौरव प्राप्त हुआ, वो उस समय का जो याद है उसको कभी नहीं भुलाया जा सकता। इतना बहुत सुनहरा पल था। पूरे भारत के उत्कृष्ट शिक्षक लोग आए हुए थे जिनका सानिध्य मिलने का गौरव प्राप्त हुआ, और उत्कृष्ट महान विद्वान जनों का भेंट हुआ, उन लोगों से मुलाकात हुई, उन लोगों से सीखने का अवसर प्राप्त हुआ, उन लोगों से रीति रिवाज, खान पान, रहन सहन पूरे देश के जानने का अवसर प्राप्त हुआ। ये हमारे लिए उल्लेखनीय विषय है साहब। उसको, उस क्षण को मैं कभी नहीं भूल सकता। जी जी। और एक जवाबदारी बन गया है, हम राष्ट्रपति अवार्ड टीचर हो गए तो निश्चित रूप में हम समाज के हर कर्तव्य को निभाने के लिए तैयार रहते हैं। जी सर जी, बहुत खूब सर, बहुत खूब। धन्यवाद सर जी। सर तो अब कविता का बात चल ही रहा है जी, तो हम भी कुछ कविता आपके रचित कविता को हम सुनना चाहेंगे सर। जरूर सुनाएंगे साहब जी। जी। मैं ये जो कविता है उनको लिख करके बहुत दिनों तक रखा रहा, और कक्षा में सुनाते थे बच्चों को बाद में, तो बच्चे बहुत ताली बजाते थे, तो ये कविता जो है मेरी प्रिय कविता बन गया, वही उसी को मैं सुना रहा हूँ। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। फिर लइका बन जाते हूँ मैं, हाँ फिर लइका बन जाते हूँ, फिर लइका बन जाते हूँ मैं, हाँ फिर लइका बन जाते हूँ। सूत उठ के बड़े बिहनिया, सूत उठ के बड़े बिहनिया, दूध रोटी ला खाते हूँ। फिर लइका बन जाते हूँ मैं, हाँ फिर लइका बन जाते हूँ, फिर लइका बन जाते हूँ मैं, हाँ फिर लइका बन जाते हूँ। बुद्धू समारू कोंदू के संग गिल्ली खेले जाते, खेल खेल माँ गिनती पहाड़ा सब फूल सीख जाते। कलम्बर हम पैसा मांग के, कलम्बर हम पैसा मांग के चॉकलेट ला खाते हो। फिर लइका बन जाते हूँ मैं, हाँ फिर लइका बन जाते हूँ, फिर लइका बन जाते हूँ मैं, हाँ फिर लइका बन जाते हूँ। तरिया नदिया तौड़ तौड़ के ए पार ओ पार जाते, थोर को ददाहा देख पातीस ते मरत ले कुछ रातेन। तरिया नदिया तौड़ तौड़ के ए पार ओ पार जातेन, थुर को ददाहा देख पातीस ते मरत ले कुछ रातेन। सुसक सुसक के रोवत रोवत, सुसक सुसक के रोवत रोवत, दाई के कोरा माँ सुत जाते हो। फिर लइका बन जाते हूँ मैं, हाँ फिर लइका बन जाते हूँ, फिर लइका बन जाते हूँ मैं, हाँ फिर लइका बन जाते हूँ। बहुत बढ़िया सर। कोंधा टूरा के संग में हम बिही बगीचा जातेन, अब बिही के पेड़ में चढ़ के डारा लाही लातेन। अपन डोकरी दाइला, अपन डोकरी दाइला, गुलगुल्हा बिही खवाते हो। फिर लइका बन जाते हूँ मैं, हाँ फिर लइका बन जाते हूँ, फिर लइका बन जाते हूँ मैं, हाँ फिर लइका बन जाते हूँ। सूत उठ के बड़े बिहनिया, सूत उठ के बड़े बिहनिया, दूध रोटी ला खाते हो। फिर लइका बन जाते हूँ मैं, हाँ फिर लइका बन जाते हूँ, फिर लइका बन जाते हूँ मैं, हाँ फिर लइका बन जाते हूँ, फिर लइका बन जाते हूँ, फिर लइका बन जाते हूँ। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर तरह आप एक रचना करे हो। बहुत मतलब जे जिसे बड़े मन है ते मन बिल्कुल एक बार सोचे पर मजबूर हो जाए कि हाँ भाई मोरे बचपन के बात चला थे। धन्यवाद सर जी, 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 जी। तारीफ के लिए। जी जी। एक आध और गाना वाना सर, गीत वीत जो आपका पसंद का गीत हो वो अगर आप गाना चाहो तो। अच्छा हाँ जी, अपनी स्वरचित गीत ही मैं गा के सुना रहा हूँ। तो जी जी। ये अपने गांव में जो परिदृश्य है, छत्तीसगढ़ हमारी अंचल है, छत्तीसगढ़ की धरा में हमने जन्म लिया है, और छत्तीसगढ़ की माटी में यहीं जीना यहीं मरना है हमें। मैं तो यही कहता हूँ कि हे भारत के दुलरवा माटी चरण परौ में तोरे, तोर धुर्रा फुतकी माँ खेलेन, ये छत्तीसगढ़ के छोरे, ये छत्तीसगढ़ के छोरे। तो मैं ये लिखा हूँ छत्तीसगढ़ ही में, अपने परिवेश में, गांव के अंचल में जो परिदृश्य है कि मोर छोटे कुन परिवार हवै, जिम दया मया सार हवै। मोर छोटे कुन परिवार हवै, जिम दया मया सार हवै। जादक नहीं है औ साध मोल, दूझन तो अपार हवै। मोर छोटे कुन परिवार हवै, जिम दया मया सार हवै। मोर छोटे कुन परिवार हवै, जिम दया मया सार हवै।
मोर घर छुही मछुहाए रही थे, टेहर्रा रंग खुटियाए रही थे, गोबर पानी में छिटियाए रही थे, कुकुर वो मेरे चितियाए रही थे। मोर घर छुही मछुहाए रही थे, टेहर्रा रंग खुटियाए रही थे, गोबर पानी में छिटियाए रही थे, कुकुर वो मेरे चितियाए रही थे। बारी डाहर निस्तार हवे और कोल की डाहर दुआर हवे, मोर छोटे कुन परिवार हवे, जेमा दया मया हासार हवे, मोर छोटे कुन परिवार हवे, जेमा दया मया हासार हवे। तो मोर घर राहेर अरसी रही थे, रंधनी घर पर छिम रही थे। जाग देख लो गाँव में। बिल्कुल बिल्कुल। मोर घर राहेर अरसी रही थे, रंधनी घर पर सिम रही थे, और पिए के पानी है फ्रीज बरोबर, माड़े वो कर सिम रही थे। वाह वाह। कहाँ पाही किसान जी जी जी। जो है ओकर लिए फ्रिज तो करसी के पानी, मटकी के पानी है, हौला गंज के पानी ही फ्रिज बराबर है। तो मोर घर राहेर अरसी रही थे, रंधनी घर पर छिम रही थे, और पिए का पानी है फ्रिज बरोबर, माड़े वो कर सिम रही थे। तो लइका मन है तैयार हवे और पढ़ाई लिखाई में होशियार हवे, मोर छोटे कुन परिवार हवे, जेमा दया मया हासार हवे, मोर छोटे कुन परिवार हवे, जेमा दया मया हासार हवे। अंतिम बंधे तो दूझन लइका अंगना में संगी चिरई कस चहकत रही थे, और मोर घर के वो भीतर हिन्हा कोयली सही कुहकत रही थे। दूझन लइका अंगना में संगी चिरई कस चहकत रही थे, और मोर घर के वो भीतर हिन्हा कोयली सही कुहकत रही थे। थोरहे कुन मोर खेती खार हवे, थोरहे कुन मोर खेती खार हवे, उही माँ बेड़ा पार हवे, मोर छोटे कुन परिवार हवे, जेमा दया मया हासार हवे, मोर छोटे कुन परिवार हवे, जेमा दया मया हासार हवे। जादक नहीं है ओ साध मोला, जादक नहीं है ओ साध मोला, दूझन हा तोया पार हवे, मोर छोटे कुन परिवार हवे, जेमा दया मया हासार हवे, मोर छोटे कुन परिवार हवे, जेमा दया मया हासार हवे। बहुत बढ़िया सर, बहुत बहुत खूब, बहुत एकदम अद्भुत है सर। मतलब सुन के मजा आ गए, दिल खुश हो गए, गदगद हो गए। क्या बात है साहब, क्या बहुत बात बढ़िया। है, धन्यवाद जी सर, शिक्षक के दृष्टिकोण से समाज के युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहोगे आप? विद्यार्थियों को, युवाओं को मैं यही कहना चाहूँगा कि वे अपने भविष्य के लिए अपने माता पिता जी के पालन पोषण करने के लिए और समाज को अग्रसर करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए उनको बहुत अच्छा वातावरण निर्मित करना है। उनको पढ़ाई लिखाई करके आगे बढ़ना ज़रूरी है, न कि वो भ्रमित हों, नशा पान की तरफ बिल्कुल रुझान ना हो। आज देखने को मिल रहा है, विद्यार्थी हो चाहे वो जो है युवा वर्ग में ये व्याप्त है, जो नशा पान के जो शिकार हुए हैं वो देखने को मिल रहा है, और सुनने को मिलता है कि वो जो युवा है वो इसी में लत लग करके अपने जीवन को यही नष्ट कर लेते हैं। ये अच्छी बात नहीं है। और नशे के वेश में आकर के वो अपना दिनचर्या में मोटरसाइकिल चला रहे हैं, वाहन चला रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, वार्तालाप कर रहे हैं, तो ये सब में जाकर के वो उनका विनाश हो जाता है, अपने जीवन को, इस लीला को समाप्त कर लेते हैं। मैं उनके लिए निवेदन करता हूँ, उन सब युवाओं के लिए प्रार्थना करता हूँ कि वो ऐसे कुकृत्य कर्मों को छोड़ करके अच्छे कर्तव्यों को ओर अग्रसर हों, अच्छे अच्छे पुस्तक और अच्छे अच्छे पत्र पत्रिकाओं का अध्ययन करें और खराब दृश्यों को ना देखें, अच्छे कर्तव्य करें। यही मैं युवाओं को संदेश दूंगा। वो पढ़ाई लिखाई करके आगे बढ़ें, सबके सपने को पूरा करें, यही कहता हूँ भाई मैं। जी 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 ठीक। सर, आप सतनामी समाज से बिलोंग करते हो जी, तो समाज के बारे में क्या कहना चाहोगे कि कवि और कविता के क्षेत्र में समाज को आगे बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए? क्योंकि सर आम तौर पे देखा जाता है कि हमारे समाज से कवि आम तौर पे थोड़े कम हैं। अगर हम कंपेयर करें बाकी समाज से तो हमारे समाज में कम देखा गया है।
तो इस पे आपका क्या कहना है? जी, सामने आ रहे हैं साहब, धीरे धीरे हमारे भाई लोग भी बहुत अब पढ़े लिखे हो चुके हैं। काफ़ी गंभीर गंभीर कविताओं का लेख कर रहे हैं। कुछ लोग हमारे मित्र हैं, हमारे साथी हैं, हमारे कुछ विद्यार्थी हैं और हमारे भाई भतीजे हैं, वे लोग भी अब लिख रहे हैं। हालांकि कुछ लोग पहले कमी थे। मैं जब लिखा करते थे तो बेमेतरा में मेरे ख्याल से कोई नहीं थी। मैं अकेले ही मंच में बुलाते थे आदरणीय हमारे रामानंद त्रिपाठी जी लोग। तो पहले बहुत कम देखा जाता था। वास्तविकता में आप जो कह रहे हो सही बात है। अब थोड़ा सा सुनने में आया है कि बहुत लोग अब लिख रहे हैं, हमारे भाई लोग जागरूक हो चुके हैं और लिखना बहुत ज़रूरी है। समाज को आगे बढ़ाना है, अपने समाज, अपने देश, अपने प्रदेश को बढ़ाना है तो हर युवा को, हर इंसान को, हर बेटी को, हर बेटा को सामने साहित्य के साथ और कला के साथ जुड़ करके आगे आना ही होगा। तभी उनका समाज, उनका प्रदेश, उनका राष्ट्र निर्मित होगा। अच्छा देश, अच्छा प्रदेश बनेगा, अच्छा समाज बनेगा। जिनका जिस प्रकार साहित्य है, जिस समाज का जैसा साहित्य होगा, जिस प्रकार का कला है, उसी प्रकार के उनके समाज और उनका जीवन उसी प्रकार परिलक्षित होता है। ऐसा मैं मानता हूँ। तो साहित्य जो है मनुष्य के जीवन के ऊपर गहरा प्रभाव डालता है साहब। इसलिए हमारे समाज के युवाओं से, युवतियों से निवेदन है कि वे साहित्य और कला के प्रति अपना रुझान रखें और लिखें। बहुत बढ़िया बढ़िया लेख लिखें, किसी प्रकार के अहितकर ना हो, इस प्रकार के लेख लिखें जो समाज को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करे। जी, पढ़े लिखे इस तरह से लेख होना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ साहब। जी। सर, नशा को लेके अगर आपका कोई कविता, आपके द्वारा रचित कोई कविता हो तो वो हम सुनना चाहेंगे। जी, स्वागत है आपका सर, वो आपके विचारों का मैं अवश्य सुना रहा हूँ। इस तरह है, वो कविता में नहीं बल्कि गीत के रूप में मैंने नशा के ऊपर लिखा है। एक भरथरी राग में उनको सुना रहा हूँ। ये कविता, ये जो गीत है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। इनको सुनाता हूँ तो लोग बहुत ताली बजाते हैं और कुछ लोग इनको सुन करके अपना नशा को परित्याग कर देते हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। और कुछ लोगों का रिजल्ट भी सामने आया है। अच्छा जी, ये है। ऐ दरुहरो ऐ दारू भट्टी माँ वो चुंगिहरो ऐ अस्पताल माँ। दरुहरो ऐ दारू भट्टी मैया चुंगिहरो ऐ अस्पताल माँ। मोर गंजेड़िया वो मूड़ी धर के रोए, मोर गंजेड़िया हया मूड़ी धर के रोए। मोर जुअड़िया रोए बीचे खारे माँ बाई ये दे जी। मोर जुअड़िया रोए बीचे खारे माँ बाई ये दे जी। ऐ दरुहर रोए दारू भट्टी माँ वो चुंगिया रोए अस्पताल माँ। मोर गंजेड़िया हया मूड़ी धर के रोए, मोर जुअड़िया रोए बीचे खारे माँ बाई ये दे जी। मोर जुअड़िया रोए बीचे खारे माँ बाई ये दे जी। ऐ मांसाहारी ला तो छोड़ी दो मोरे शाकाहारी, सुन तो दीदी सब नारी मन। ऐ मांसाहारी ला तो छोड़ी दो मोरे शाकाहारी, सुन तो दीदी सब नारी मन। अपनाई लो शाकाहारी दीदी, मांसाहारी लो छोड़ी देवो दीदी। मोरे शाकाहारी तुम बनी जाओ बाई ये दे जी। मोरे शाकाहारी तुम बनी जाओ बाई ये दे जी। ऐ एकात पौवल पीली तहाँ सुन तो दीदी, यानी बानी के तो बफला थे। ऐ का तपौवल पीली तहाँ सुन तो दीदी, यानी बानी के तो बफला थे। धीर नहीं धरे वो गारी दे ही दीदी, आनी बानी किया खाए खोज दीदी। यही रोग हो मर जाही दीदी, यही लइका लो को न पोसे ही वो। यही रोग हया मर जाही दीदी, मोरे लइका ला कोने ह पोसही ये दे पालही बाई ये दे जी। मोरे लइका ला कोने ह पोसही ये दे पालही बाई ये दे जी। ऐ हर के बरजे ले तो मानते यही दरुहा हो, सुन तो दीदी मोरे बातेला। हर के बरजे नहीं तो मानते यही
दरुहा हवो सुन तो दीदी मोरे बातेला, जाके देखो दीदी ओकर मुखेला वो कैसे दिखा थे वो बिघवा के सही, ओकर आँखी दिखे शोभा नहीं जावे वो वर्णन नहीं जावे या, जाके देखो दीदी वही नरवा मदरुहा परे हे ये दे परे हे बाई ये दे जी, वही दरुहा नरवा म परे हे बाई परे हे बाई ये दे जी। आई दरुहा रोए दारू भट्टी माँ वो चुंगिया रोए अस्पताल माँ, मोर गंजेड़िया या मुड़ी धर के रोए, मोर जुअड़िया रोए बीचे खारे माँ बाई ये दे जी, मोरी जोड़िया रोए बीचे खारे माँ बाई ये दे जी। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत अच्छा संदेश है समाज भर ये है। बोला तो सुन के इसे लगा थे बिल्कुल जी जी। सर कुछ और एक आध गीत अगर हो जाए तो बिल्कुल हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगी। जी जरूर सर। मोर अगला कविता के शीर्षक है छत्तीसगढ़िया हीरा। मोरे छत्तीसगढ़िया हीरा तै सच्चा सपूत बन जाबे, मोरे भारत माता के लाला तै पक्का सपूत बन जाबे, तै सच्चा सपूत बन जाबे जी पक्का सपूत बन जाबे, तै सच्चा सपूत बन जाबे रे पक्का सपूत बन जाबे, मोरे छत्तीसगढ़िया हीरा तै सच्चा सपूत बन जाबे, मोरे भारत माता के लाला तै सच्चा सपूत बन जाबे, पढ़े लिखे बर संगी साथी संग स्कूल चले जाबे, सुघर शिक्षा पाबे गुरु मेरे गुरु लमाथ नवाबे, कृष्ण कन्हैया रूपल धर के मोर मकुट बन जाबे, तै पक्का सपूत बन जाबे, मोरे छत्तीसगढ़िया हीरा तै सच्चा सपूत बन जाबे, मोरे भारत माता के लाला तै सच्चा सपूत बन जाबे, आनी बानी के ओढ़ना कपड़ा तोर भर मैं हाँ ले हूँ, खाई खजेना चना फूटे ना रंग रंग के दे हूँ, तो कौआ सही ते हाँ चारल बाँटबे, कौआ सही ते हाँ चारल बाँटबे, लहुट पहुट बलाबे तै पक्का सपूत बन जाबे, मोरे छत्तीसगढ़िया हीरा तै पक्का सपूत बन जाबे, मोरे भारत माता के लाला तै सच्चा सपूत बन जाबे, झूठ कभू झन बोलबे बेटा न चुगली औ चाली, सुख दुख मतै हासत रहिबे जैसे सूरज लाली, तो देश के खातिर बलि बलि जाबे, देश के खातिर बलि बलि जाबे, झन कपूत बन जाबे तै पक्का सपूत बन जाबे, मोरे छत्तीसगढ़िया हीरा तै सच्चा सपूत बन जाबे, मोरे भारत माता के लाला तै पक्का सपूत बन जाबे, तै सच्चा सपूत बन जाबे, तै पक्का सपूत बन जाबे, तै सच्चा सपूत बन जाबे। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। इसी तरह एक और जी, रचना आपके सामने पेश कर रहा हूँ, भाई बांटा। कविता के शीर्षक है भाई बांटा। भाई बाँट कराही रे धनहा यौ गहना, अंगना यौ बहना के बाँटा कराही, भाई बाँटा कराही, भाई बाट कराही जी धनहा यौ गहना, अंगना यौ बहना के बाट कराही, भाई बाट कराही, भाई बाट कराही जी धनहा यौ गहना, अंगना यौ बहना के बाट कराही, भाई बाट कराही, तो फोर दी वो ह जुन्ना पर्दाला, टोर दी वो हर नाता, चूल्हा चौकी ला वो अलग बनाही, तिरिया ले ही चाउर आटा, भाई झगड़ा मड़ाही रे,
भाई झगड़ा मड़ाही जी, हंसिया वो टंगिया रापा कुदरा बर झगड़ा मड़ाही। भाई बाट कराही, भाई बाट कराही रे, धना यो गहना अंगना यो बहना के बाट कराही। भाई बाट कराही तो रूंध दी वो चारों मुड़ले, देखे भर तोरे मजा, अथुर को कहीं नी आओ मांगे ते देवा ही तोला सजा। भाई कांट मंगाही रे, भाई कांट मंगाही जी, बोईर बमरी सरहा कांटा मा वो रस्ता रुंधाई। भाई बाट कराही, भाई बाट कराही जी, धना यो गहना अंगना यो बहना के बाट कराही। भाई बाट कराही तो दाई दादा लाओ एक अघी बाठी, सूता ही टूटहा कुरिया, रंग रंग साड़ी बहु पहिरी, महतारी बचिरहा फरिया। आलू भाट मंगाही रे, दारू मुर्गा मंगाही जी, सास ससुर के आगू मोहर धाक देखाही। भाई बाट कराही, भाई बाट कराही रे, धना यो गहना अंगना यो बहना के बाट कराही। भाई बाट कराही। अंतिम बंधाई कर को ऐसन धनिये विद्या धनहा, भाई बांटे नहीं सके। इसी में सार है सर जी कविता का। ऐसन धनिये विद्या धनहा, भाई बांटे नहीं सके, चोर घला ऐसन धनला चोराई नहीं सके। ये धन बाढ़त जाही रे, ये धन बाढ़त जाही जी, जस जस खर्चा करबे तस तस बाढ़त जाही। भाई बाट कराही, भाई बाट कराही जी, धना यो गहना अंगना यो बहना के बाट कराही। भाई बाट कराही, भाई बाट कराही, भाई बाट कराही। सर हमन ला आप ज्वाइन करो एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे दर्शक भी आपके जर्नी से आपके संदेशों को पालन करेंगे अपने ज़िंदगी में। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय बाले साहब, जिन्होंने मुझे अपना अमूल्य समय दे करके मुझसे भेंट किया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।